जिसे पूरी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, किस्मत विलायत के ताजदार हुजूर गौसे आजम एक रमजानुल मुबारक को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में जुमे के दिन पैदा होते हैं। सन हिजरी 471 या सन हिजरी 470 को पैदा होते हैं। जैसे ही गौसे आजम पैदा हुए घर में खुशी का माहौल है, हर इंसान खुशियां मना रहा है, हर इंसान खुशी से फूले नहीं समा रहा है। माँ के चेहरे से खुशी के आसार जाहिर हो रहे हैं, फूफी के चेहरे से खुशी छलक रही है, वालिद के चेहरे से खुशी छलक रही है, नाना के चेहरे से खुशी छलक रही है। हर इंसान खुशियां मना रहा है क्योंकि घर में बेटे की विलादत हुई है, घर में खुशी का माहौल है। लेकिन गौसे आजम की वालिदा जिनका नाम उम्मुल खैर फातिमा है, वो देखा कि कुछ देर के बाद में आंखों से आंसू बहा रही है। लोग हैरान हैं, लोग हैरत की नजर से देख रहे हैं कि ये मामला क्या है। अभी तो फातिमा हंस रही थी, अभी तो फातिमा खुश थी, अभी तो फातिमा के चेहरे से खुशी के आसार जाहिर हो रहे थे। अब क्या है कि फातिमा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लोगों ने हजरत फातिमा उम्मुल खैर से पूछा, ए फातिमा अभी तो तुम हंस रही थी, अभी तो तुम्हारे चेहरे से हंसी जाहिर थी, अभी तो तुम्हारे चेहरे से खुशी के आसार नमूदार हो रहे थे, अब तुम्हारी आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं? तो फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं, गौसे आजम की वालिदा कहती हैं, जब मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया था तो मेरे चेहरे पे खुशी जाहिर हुई थी, लेकिन जब मैंने अपने लाल को दूध पिलाना चाहा है तो मेरा बेटा दूध नहीं पी रहा है, मेरे बेटे ने दूध को मुंह नहीं लगाया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा बेटा दूध नहीं पी रहा है। जब मेरा बेटा कुछ पिएगा नहीं तो ये जिंदा कैसे रहेगा? मैं इसलिए आंसू बहा रही हूँ, कहीं मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं मेरे बेटे को कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं मेरे बेटे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं मेरे बेटे को किसी मुसीबत ने तो नहीं घेर लिया है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसी कश्मकश में पूरा दिन निकल जाता है। मोहल्ले के लोग हाजिर हैं, कबीले वाले हाजिर हैं और फातिमा उम्मुल खैर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन जब कस्बा जीलान के मसाजिद से मगरिब की अजान की आवाज आती है और जब मस्जिद के अंदर मुअज्जिन पुकार करके कह रहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब अजान की आवाज आ रही थी, जब गौसे आजम को दूध दिया जाता है तो गौसे आजम दूध तनावुल कर रहे हैं, गौसे आजम दूध पी रहे हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूरे कस्बा जीलान में ये बात फैल जाती है कि सादात घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, सैयदों के घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है कि जो पैदा होते ही रोजा रख रहा है। मैंने आलम में तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौसे आजम शरीयत का हुक्म आप पे लगा नहीं है, शरीयत के अहकाम आप पर अभी वारिद नहीं हुए हैं। शरीयत के हुक्म तब लगते हैं जब इंसान बालिग हो जाता है। अभी तो आप पैदा हुए हैं, पैदा होते ही आप रोजा क्यों रख रहे हैं? तो मेरे गौसे आजम की रूहानियत ने जवाब दिया था, मेरे गौसे आजम की करामत ने जवाब दिया था। और गौसे आजम बचपन से रोजा रख करके अपने उन गुलामों को पैगाम दे रहे हैं जो सीना तान के कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जो सीना तान के कहते हैं कि हम गौस की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाले हुए हैं, जो सीना तान के कहते हैं हम गौसे आजम के गुलाम हैं। अरे तुम कैसे गुलाम हो? गौसे आजम तो पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं और तुम रमजान के महीने में खाते फिर रहे हो, तुम रमजान के महीने में बीड़ी सिगरेट गलियों में पीते फिर रहे हो। क्या यही गौसे आजम की गुलामी है प्यारे? ये गौसे आजम की गुलामी नहीं है, गौसे आजम से मोहब्बत है, गौसे आजम से प्यार है, गौसे आजम से अकीदत है। तो मेरे गौसे आजम ने जो हुक्म दिया है उस पर पाबंदी करो, गौसे आजम ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल पैरा हो जाओ और पूरी दुनिया को ये बता दो कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं। बुलबुल से बहरहाल नस्ल न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्जे अपने मुआफिक ये नहीं है, अरे हाथों से मगर आपका दामन न छूटेगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जमीले कादरी बरेली से पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का और रहे पाबंद अहकामे शरीयत बचपने ही से, रहे पाबंद अहकामे शरीयत बचपने ही से, न छूटा शीर फारी में भी रोजा गौसे आजम का। और फरिश्तों रोकते हो क्यों हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। ये गौसे आजम की शान है।